हाँ दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को यहाँ पर बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जैसा कि मैंने कल से आपसे कहा था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। 31,661 पदों को लेकर के सरकार ने अपनी कमर कस ली है और आज है छठवां दिन। यहाँ पर एक आदेश जो है चयनित सूची के लिए जारी होकर के आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज और निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को बेसिक शिक्षा विभाग 5 से 24 सितंबर को यह आदेश अभी जारी हुआ है। इसका विषय देखिए क्या है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में। तो देखिए यहाँ पर 31,661 सहायक अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में क्या क्या बातें लिखी गई हैं ये पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं महोदय, कृपया अपने पत्र संख्या जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिनांक 21/9/2020 का रेफरेंस ग्रहण करने का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में इनको ये कहने का आदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण किया गया और ये पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय हाईकोर्ट द्वारा 2 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में से निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला आदेश ये है, वी हैव हियर डाल द लर्न सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर। तो पूरा टोटल ये ऑर्डर यहाँ पर पहले पेज में कॉपी है और ये दूसरे पेज में भी ये दूसरा आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है, 9/6/2020 का है ना, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई गई है। दूसरे ऑर्डर में यही कहा गया है कि भैया 37,339 पोस्ट असिस्टेंट टीचर शैल बी केप्ट वैकेंट, अदर पोस्ट कैन बी फिल्ड अप, यानी 37,339 पद को छोड़ करके बाकी पद भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ऑर्डर दिखा दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय में 24 जुलाई को बहस पूरी हो गई थी और निर्णय जो है वो सुरक्षित कर लिया गया था। अब सुरक्षित किया गया निर्णय अभी तक नहीं निर्गत हुआ है। तो शिक्षकों की ज़्यादा कमी, देखिए शिक्षकों की ज़्यादा कमी और निकट भविष्य में जल्दी स्कूल खुलने के दृष्टिगत उच्च स्तर से माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दोनों आदेशों के पालन में शिक्षा मित्रों के 37,339 पद को छोड़कर बाकी सभी पदों को भरने की कार्यवाही का आर्डर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब चौथी बात कहा है कि भैया शासन के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम जहाँ कहे वहाँ सुप्रीम और उच्च जहाँ कहे वहाँ हाई कोर्ट, इतना समझ लेना। तो 21/5/2020 और 9/6/2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापक 69,000 के विज्ञापित रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के 37,339 पद को छोड़कर 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर, यानी पूर्व घोषित परिणाम कौन सा, जो रिजल्ट आया था उसी की शर्तों के अधीन पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। यानी अब ये 31,661 पद कैसे भरे जाएंगे, पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर, यानी पहले से जो घोषित है परिणाम उसी आधार पर इसे भरेंगे। 69,000 के रिक्त पदों के सापेक्ष यहाँ पर देख लीजिए कि प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अभ्यर्थियों को जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के अनुसार आरक्षण नियम का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। अब अभ्यर्थियों को पहले से आवंटित जनपद और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में समानुपातिक रूप से जनपदों को आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। ये लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरिट कैसे बनेगी। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे इन्होंने रिजल्ट के बाद से पहली काउंसलिंग की थी 67,000 समथिंग सीटों पर, उसी में से आनुपातिक रूप से जनपद को पद आवंटित करते हुए आवंटित के पद के सापेक्ष मेरिट ऊपर से, यानी स्टार्टिंग से जितने लोग ऊपर आ रहे हैं 31,661 के क्राइटेरिया में, उनको नियुक्ति पत्र डाल दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि नियुक्ति पत्र उन्हीं को मिलेगा ऊपर से। चलो ये तो खैर सबको अंदाज़ा था कि ऊपर से 31,661 लोगों को नियुक्ति दे देंगे, जो 67,867 की लिस्ट है। अब ये माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका रामशरण मौर्य बनाम राज्य सरकार, ये फला इसके निर्णय के अधीन होंगी। फाइनली कुल मिला के है। अब यहाँ पर झाम फंसने वाली चीज़ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से 40-45 कट ऑफ निर्णय आ गया
तब इन बेचारे 31,661 नियुक्ति प्राप्त करने वाले बच्चों का क्या होगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है ना, कि मान लो इधर चलो ठीक है 28 सितंबर तक इनको जो है नियुक्ति पत्र दे दिया गया जैसा कि कहा जा रहा है। तो अब इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उलटफेर में आ गया, चलो 60-65 आया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शिक्षा मित्रों के 40-45 में चला गया तब तो फिर इनका क्या होगा? क्या फिर से मतलब सब पूरा खिचड़ी बनने को तैयार है? तो खैर फिलहाल अभी सरकार इतना जो कर रही है वही है, ये कैविएट तत्काल दाखिल कराने का कष्ट करें कुल मिलाकर के लखनऊ में। और ये आज का ऑर्डर ख़त्म भैया, देख लो इसी आधार पर भर्ती होगी। तो इससे संबंधित जो चयनित सूची अब आनी है, इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको शाम तक में मिल जाएगी। चैनल पे बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कुछ तो अच्छा सुनने को मिला, भर्ती बढ़ने की तरफ है, अपनी तरफ कंप्लीट होने की। अब जब ये कंप्लीट होगी तभी नई भर्ती आएगी। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।